हेलो एवरीवन। मेरा नाम नितिन है और मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का नाम है ट्रेडिंग स्पेल। तो आज के बाद से हम लोग यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस को डालेंगे वो एक तरीके से कोर्सेज के लेक्चर्स की तरह होंगे। ठीक है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप जब भी हमारी वीडियोस को देखो तो आप एक पेन और पेपर को लेकर बैठिएगा। आज का सेशन एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। तो आज हम जितने भी बेसिक चीज़ें हैं मार्केट से जुड़ी हुई थोड़ी बहुत उनको सीखने से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे। इस चैनल के थ्रू किस किस को फायदा हो सकता है? मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन सभी को इस चीज़ का फायदा मिलेगा। यहाँ से कुछ ना कुछ सबके लिए ज़रूर है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शंस फ्यूचर्स को ट्रेड करते हो, तब भी आप इस चैनल के थ्रू चीज़ों को समझ सकते हो। बट हमारा जो मेन स्टाइल है वो स्विंग ट्रेडिंग और थोड़ा इन्वेस्टिंग की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सी हम एनालिसिस को हम यूज़ करेंगे। यहाँ हम टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को हम सीखेंगे। राइट। उसके रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग व्यू, मनी कंट्रोल, चार्ट इंक, है ना, स्टॉक सिलेक्शन, चार्ट एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इनसे जुड़े हुए जितने भी टूल्स हैं उनको हम सीखेंगे। लेकिन वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ही संभव होंगी। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर जितने भी वीडियोस होंगे वो एक तरीके से एक कोर्स के लेक्चर्स की तरह हैं। राइट। सेशंस की तरह, आप सेशन मान लो, वेबिनार कह लो, वो वेबिनार को हमने वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड की हैं। ओके। और आज से हम शुरुआत करते हैं थोड़ा कैंडल स्टिक चार्ट्स और बार चार्ट्स को समझने पे। मतलब कि हम चार्ट एनालिसिस से शुरुआत करेंगे। मैं मानता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। बट क्योंकि हम सभी लोग एक स्टेज पर आ जाएं, मान लो कि कोई बिगनर है, तो उनके लिए भी ये डिफ़िकल्ट ना हो और सभी को एक स्टेज पर लाने के लिए हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। राइट। तो थोड़ा-सा आप पेशेंस बनाकर रखिएगा और धीरे-धीरे हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है? सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ओके। सो आई विल शेयर माय स्क्रीन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, चार्ट पर अगर आप देखोगे, मान लो कि कोई फंडामेंटल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिस्ट है और वो टेक्निकल एनालिसिस मतलब कि चार्ट एनालिसिस के बारे में कुछ नहीं जानता है। दो तरीके के थॉट्स होते हैं स्टॉक मार्केट में। एक तो है फंडामेंटल एनालिस्ट, राइट, और दूसरे हैं टेक्निकल एनालिस्ट। एक है फंडामेंटल और दूसरे हैं टेक्निकल। ठीक। अब फंडामेंटल वाले बोलते हैं कि हम जो कंपनी है, जो स्टॉक की जो कंपनी है, उसके फंडामेंटल्स मीनिंग कंपनी क्या कर रही है, कैसा बिजनेस कर रही है, उस चीज को देखकर हम स्टॉक में पैसा डालेंगे। ऐसा फंडामेंटल्स वाले कहते हैं। कंपनी कितना कमा रही है, यहाँ पर अर्निंग्स की, सेल्स की बातें होती हैं, है ना। जितना भी आप बैलेंस शीट के बारे में सुनते हो, राइट, बैलेंस शीट है, अर्निंग्स हैं, ठीक है, सेल्स हैं। जहां पर भी हम अर्निंग्स और सेल्स की बातें करते हैं, इसका मतलब है कि हम वहां पर स्टॉक के फंडामेंटल्स की बातें कर रहे हैं। ओके। अब आता है टेक्निकल। टेक्निकल जो एनालिस्ट होते हैं वो चार्ट्स के बेसिस पर मार्केट में पैसा डालते हैं। ओके। तो इसी चीज को आज हम सीखेंगे, चार्ट्स को, चार्ट्स के बेसिक्स को आज हम सीखना स्टार्ट करेंगे। तो जब भी आप चार्ट्स को देखोगे, शुरुआत होती है लाइन चार्ट से। लाइन चार्ट, तो ऐसा करके कोई भी चार्ट हो सकता है। ये एक लाइन चार्ट हो गया, सादा। लेकिन अब इस लाइन चार्ट में क्या है, ये लाइन चार्ट बना कैसा है, कैसे बना है, इस चीज को हमें समझना है। देखिए, आप ये जो लाइन चार्ट देखते हो वो एक्चुअली में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
अगर आप मुझसे पूछो कि हम चार्ट्स को पढ़ते ही क्यों हैं, सीधे हमको प्राइसेस आप दे दो, तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि चार्ट को पढ़ना ज़्यादा आसान रहता है। चार्ट से आप डेटा को ज़्यादा समझ लेते हो। चार्ट से आपको ट्रेंड के बारे में पता चलता है कि अम, वो किस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। कोई भी चार्ट हो सकता है, मान लो कि कोई पॉपुलेशन का चार्ट है, तो आपको जो पॉपुलेशन का चार्ट है वो कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है। अब इस सिंपल चार्ट से हमको क्या पता चलता है? पहली बात, ये लाइन चार्ट है ना? तो इस चार्ट से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन फिर उसका रेट बढ़ने का तेज हुआ और यहाँ पर इधर बहुत तेज हो गया, है ना? तो ये चीज हमें चार्ट को देखकर पता चला। ये इस रेट के बारे में हम चार्ट को देखकर ही हम कमेंट कर पाए हैं। अगर आप हमें सिर्फ डेटा दे देते तो हम उन पॉइंट्स को नहीं बता पाते जहां पर ये रेट बढ़ना चालू हुआ है। समझ में आया? तो इसीलिए हम चार्ट को पढ़ते हैं कि चार्ट से जो डेटा होता है उसकी एनालिसिस करना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि ये छोटा सा एग्जांपल हमने डिस्कस किया, जहां हमने पॉपुलेशन के चार्ट को हमने डिस्कस किया था। ओके, अब ऐसा ही इतना सिंपल, इतना साधारण आपको स्टॉक का चार्ट दिखेगा नहीं। एक स्टॉक का चार्ट आपको कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है ना? तो उसकी हम एनालिसिस करते हैं, जिसको हम आगे चलते चलते सीखेंगे। बट यहाँ आपको ये कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये हमारे लिए नेसेसरी है। मतलब कि ये लाइन चार्ट बन कैसे रहा है। एक उदाहरण ले लेते हैं। कोई कंपनी है जिसका, लेट्स से, आज 1 तारीख है, 2 तारीख, 3 तारीख, 4, 5, ठीक है। लेट्स से इस दिन मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, शनिवार रविवार का ऑफ, और फिर 8 तारीख फिर से मंडे। इस दिन भाव है, लेट्स से 101, 103। फिर थोड़ा सा भाव गिर गया, 99। फिर और गिरा, 95। फिर थोड़ा ऊपर गया, 100। और फिर 108। अब ये क्या दे दिए हमें? ये हमको क्लोजिंग प्राइस दे दिए गए हैं। तो ये जो लाइन चार्ट बना है वो इन क्लोजिंग प्राइस को यूज करके बना है। जैसे कि आप इसको अगर प्लॉट करोगे, यहाँ पर है हमारे डेज, मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 8, राइट। और यहाँ है हमारे ये प्राइसेस। ये है 95 से 108 तक ऊपर गया है। ये हमारी, मतलब एक तरीके से इस चार्ट की रेंज है। लेट्स से बीच में यहाँ पर कहीं 100, दिस इज 103। ओके, तो 1 तारीख को था 101, मतलब कि यहाँ कहीं। 2 तारीख को 103 इधर। 3 तारीख को 99 हो गया। 4 तारीख को 95 हो गया। 5 को 100 हो गया। और 6 को, 6 नहीं, 8 को 108 हो गया, कहीं यहाँ पर। अब ये जो लाइन चार्ट बना है ये इन क्लोजिंग प्राइसेस को जॉइन करके बना है, कुछ ऐसे, राइट। तो ये हो गया हमारा स्टॉक का चार्ट। हमारा स्टॉक का चार्ट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक। तो ये जो लाइन चार्ट बना है ये इन क्लोजिंग, हर एक दिन की क्लोजिंग प्राइसेस को जोड़कर बना है। लेकिन हम जानते हैं कि मार्केट 9:15 से 3:30 तक खुलता है, तो उसमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस नहीं होता। मार्केट का ओपन होता है, ओपन होते हुए फिर वो एक हाई बनाता है, एक लो प्राइस भी बनाता है, और फिर एक क्लोज भी हो सकता है। मीनिंग, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, मान लो मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ 50 के भाव पे, और वहां से मार्केट ओपन होकर ऊपर गया। ऊपर जाके उसने एक हाई बनाया 54 का। फिर वहां से नीचे आया, गिरा गिरा गिरा, गिरते गिरते उसने एक लो बनाया 48 का। और फिर ऊपर आकर क्लोज हो गया 52 पे। कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे 4 तरीके प्राइसेस हैं। मीनिंग, जो इतना 9:15 से
9:15 से 3:30 तक जो एक्टिविटी हुई है, उसमें अगर हम देखें, प्राइसेस तो कई सारे हैं। हर एक टिक के लिए, हर एक सेकंड के लिए, हर एक मिनट के लिए, हर एक आवर के लिए अपना एक प्राइस है। बट अगर हम देखें, चार इंपॉर्टेंट प्राइस जो सबसे अलग दिख रहे हैं, वो है उसका ओपन, राइट, हाई, लो और क्लोज। इनको हम लिखेंगे, मतलब ये चार सिग्निफिकेंट प्राइसेस हैं एक दिन के लिए। क्या क्या है वो? ओपन, ओपन के लिए ओ, लो, लो के लिए एल, हाई, हाई के लिए एच, क्लोज, क्लोज के लिए सी। ओपन, लो, हाई, क्लोज। लेकिन लाइन चार्ट में हमें सिर्फ एक प्राइस के बारे में बताया गया था, जो कि यूजुअली क्लोजिंग प्राइस होता है। तो लाइन चार्ट में हमको चार्ट एनालिसिस करनी है, तो चार्ट एनालिसिस के लिए हमको जितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है, उतना हमारे लिए अच्छा है, उतना बेहतर तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लाइन चार्ट में हमको ये ओपन, लो, हाई, ये तीन प्राइस नहीं मिल रहे हैं। इनका क्या? हमें तो सिर्फ एक प्राइस बताया जा रहा है, जो कि क्लोजिंग प्राइस है, जो हमने यहाँ पर देखा था कि लाइन चार्ट बना कैसे। अब इन तीन प्राइस को की इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर नहीं मिल रही है, ठीक है, जिसके लिए हम दूसरे टाइप के चार्ट को रीड करते हैं चार्ट की एनालिसिस में या टेक्निकल एनालिसिस में, ठीक है, और जिसका नाम है कैंडलस्टिक चार्ट। बहुत सारे तरीके के चार्ट हैं, बट जिसको हम सीखेंगे और जिसको हम यूज करेंगे वो है कैंडलस्टिक चार्ट। यही पिछला वाला उदाहरण ले लेते हैं। 50 पर प्राइस खुला था, ठीक, फिर वो गया 54 पे, वहां से नीचे आया, 48 तक गया, और फिर बंद हो गया 52 पे। कुछ ऐसा हमारा ये एग्जाम्पल था, राइट। तो यहाँ पर ये चार प्राइसेस थे। अब हम कैंडल स्टिक के जो चार्ट है उससे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैंडल स्टिक का चार्ट हमको ये चारों इन्फॉर्मेशन देगा। कौन कौन सी चारों इन्फॉर्मेशन? ओपन, लो, हाई और क्लोज, ठीक है। तो अब इन प्राइसेस को पहले मार्क कर लेते हैं। जैसे कि ये 50 है, 50 को हमने मार्क कर लिया, 54 को हमने मार्क कर लिया, 52 को हमने मार्क कर लिया, एंड दिस इज 48, है ना। स्केल थोड़ा ऊपर नीचे है, बट उदाहरण के लिए हमने लिया है। तो ये हो गया हाई, ये हो गया क्लोज, ये हो गया ओपन, और ये हो गया लो। तो जो कैंडल स्टिक बनती है, वो कुछ मैं अभी बनाकर आपको दिखा देता हूँ। वो कुछ ऐसी बनती है। इसको बनाना बड़ा सरल है। तो एक कैंडल में, मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों को इसको इस चीज़ के बारे में पता है, बट अगेन हम लोग सब सेम स्टेज पर आ जाएं और जितने भी बिगनर्स हैं वो भी इस चीज़ को समझ पाएं, इसलिए हम इस चीज़ को समझ रहे हैं। और प्लीज जाइएगा मत, क्योंकि अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे और जो आगे हम चार्ट्स में भी देखेंगे, ठीक है। मतलब है थोड़ा थोड़ा पेशेंस। तो एक कैंडल में, एक कैंडल कुछ ऐसी दिखाई देती है, और एक कैंडल को हम इसीलिए यूज कर रहे हैं। भाई ये कैंडल स्टिक चार्ट को इतना कॉम्प्लिकेट करना ही क्यों? हम तो लाइन, हमारा काम तो लाइन चार्ट से भी हो सकता है ना। कैंडल स्टिक चार्ट को हम यूज करें ही क्यों फर्स्ट प्लेस पे? लाइन चार्ट हमारे लिए इजी है। इस नए तरीके के चार्ट को हम क्यों रीड करना चाहते हैं? हम क्यों सीख रहे हैं? हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो हमको हेल्प करेगा। वो हमको बेहतर तरीके से एनालिसिस करने में, एनालाइज करने में हेल्प करेगा। इसलिए हम इस तरीके के चार्ट को, ये जो नया चार्ट का टाइप है, दिस इज चार्ट टाइप, है ना, ये जो नया चार्ट का टाइप है, इसको हम सीख रहे हैं। तो एक कैंडल हमको ये चार इन्फॉर्मेशन देगा। कौन कौन सी वो चार इन्फॉर्मेशन? ओपन, लो, हाई और क्लोज। जहां लाइन चार्ट हमको सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन दे रहा था, कौन सी थी वो? क्लोजिंग प्राइस, राइट। और एक कैंडल कुछ ऐसी दिखती है। तो इसको जरा तोड़ लेते हैं, इसको आसान बना देते हैं। तो एक कैंडल में दो चीजें होती हैं, एक तो होती है बॉडी, राइट, और एक होती है, यस, विक्स, है ना। दो विक होती हैं। एक कहलाई जाती है अपर विक, क्योंकि ये ऊपर वाली विक है, और एक कहलाई जाती है लोअर विक, नीचे वाली विक। तो यहाँ पर प्राइसेस कौन होंगे वो बताना बड़ा आसान। ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, एक तो ये दो तरीके के प्राइस हो गए।
और ये जो बॉडी जो थी, हमारी बॉडी कैसी है, जो रेक्टेंगल थी, इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ये और ये हमारे प्राइसेस होंगे। मतलब कि एक ये प्राइस होगा और एक ये प्राइस होगा। तो ये चार प्राइसेस होगा, ये 1 2 3 4। हमने बोला ना चार इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी ये। तो ये चार इन्फॉर्मेशन ऐसे एक्सट्रीम एंड से हमको पता चलते हैं, बॉडी के दो एक्सट्रीम पॉइंट्स और विक के दो एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो यहाँ पर हाई और लो को बताना बड़ा आसान है भाई। जो सबसे ऊपर वो हाई प्राइस हो गया, जो सबसे नीचे वो लो प्राइस हो गया, है ना। और अब ओपन और क्लोज क्या। अब भाई ओपन और क्लोज क्या, तो एक बात तो तय है कि जो ओपन क्लोज है ये 2 और 3 में से ही कोई एक होगा। यानी कि अगर 2 ओपन है तो 3 क्लोज होगा, और अगर 2 क्लोज है तो 3 ओपन होगा। लेकिन कौन सा क्या है, इसके बारे में हम नहीं बता पा रहे। नहीं बता पा रहे, क्यों नहीं बता पा रहे? पिछली बार तो आपने बता दिया था। हाँ, पिछली बार हमने बता दिया था क्योंकि हमको पिछली बार पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि भाई उसका ओपन लो हाई क्लोज क्या है। यहाँ पर गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हम कैसे कमेंट करेंगे कि ओपन क्या है और क्लोज क्या है? हो गया ना कंफ्यूजन। इसी कंफ्यूजन के लिए दो कलर्स बनाए गए हैं इन कैंडल के लिए। ये कलर्स आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। हम जब सेटिंग्स पे जाएंगे वहां पर हम आपको दिखाएंगे कि आप अपने हिसाब से, आपको जो कलर्स पसंद है आप इसको लगा सकते हो, राइट। बट जो जनरली यूज होता है वो है ग्रीन कलर और रेड कलर। ठीक, एक कलर होता है ग्रीन और एक यूज होता है रेड। अब ये कैसे यूज होता है? ये जो दो कलर यूज किए जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं ताकि हम ये बता पाएं कि भाई ओपन और क्लोज कहाँ पर है। ये उद्देश्य है इन कलर्स को इंट्रोड्यूस करने का, ग्रीन और रेड। ओके, तो हमने बोल दिया कि भाई ग्रीन वो कलर है जो जहां पर मार्केट जो बंद हुआ है, जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग से ज्यादा है। भाई मार्केट ओपन हुआ 50 पे और फिर स्टॉक बंद हो गया 55 पे, मतलब कि उस दिन स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है। मतलब कि ये जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस से क्या है, ज्यादा है। क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है, तो बढ़ोतरी हुई है प्राइस में, इसलिए उसको ग्रीन कलर से हम शो करते हैं। और रेड, आपने सही सोचा। मान लो कि अगर ओपन बड़ा है और क्लोज छोटा है, मतलब कि क्या हुआ, मतलब उस दिन प्राइस गिरा है कि मार्केट में जो स्टॉक था उसकी ओपनिंग हुई 50 पे, लेकिन स्टॉक बंद हुआ कुछ 48 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ओपनिंग है और ये जो क्लोजिंग है इसमें ओपन बड़ा है, मतलब उस दिन प्राइस घटा है ओपनिंग के बाद। तो इसलिए उसको हम रेड कलर से डिनोट करते हैं। तो ये जो रेड कलर की कैंडल है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी, और ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। ओके, समझ आया। और इसके अंदर आप कलर भर भी सकते हो, ये आपको ऐसी भी दिखेंगी, है ना, अंदर बॉडी पूरी फिल। ओके, ये ऐसी। तो ये तो हो गई हमारी कैंडल स्टिक्स। तरह तरह की कैंडल स्टिक्स बन सकती हैं, तरह तरह की कैंडल स्टिक्स। अब आप खुद भी यहाँ पर इन कैंडल्स के साथ खेल सकते हो। जैसे कि आप कहो कि भैया चलो एक ऐसी कैंडल बनाते हैं जहां पर ओपन क्लोज थे वो बराबर हो गए। मतलब कि मार्केट, मैं आपको मतलब ये उदाहरण दे रहा हूँ कि मार्केट 50 पे खुला, ठीक, वहां से ऊपर गया, लेट्स से 54 तक गया, और फिर नीचे गिरा, ठीक है, गिरते गिरते लेट्स से 46 पे आ गया, और फिर वापस जब बंद हुआ तो 50 पे ही बंद हो गया। अब बनाइए आप इसकी कैंडल। तो आप कहेंगे चलिए ठीक है, बनाते हैं। तो अब क्योंकि आपने इमेजिन किया है, तो अगेन सेम थिंग, 50 को आप मार्क कर लो, ये हो गया आपका ओपन प्राइस। ओके, ये तो हो गया आपका ओपनिंग प्राइस। फिर इसके बाद आप हाई प्राइस मार्क कर लो 54, फिर आप लो प्राइस मार्क कर लो, फिर आप क्लोज मार्क कर लो। अब क्योंकि ओपन और क्लोज तो दोनों सेम है, तो उसके लिए ये सेम लाइन मार्क हो गई। तो यहाँ पर हमने ये लिखा, भाई ओपन और क्लोज तो यही है, ये हो गया हाई और ये हो गया लो। तो ओपन
जो बॉडी बनती है वो ओपन और क्लोज से मिलकर बनती है। मीनिंग कि ओपनिंग प्राइस ले लो और क्लोजिंग प्राइस ले लो, कोई भी, मतलब ओपन क्लोज इन दोनों में से कोई भी है, और उसको एक डब्बे में ऐसे बंद कर दो, तो ये तो हो गई बॉडी। लेट्स से ये ओपन है और ये क्लोज है। अब मान लो आपको हाई प्राइस पता है और लो प्राइस पता है, तो इन जो बॉडी के एंड से हाई को जोड़ दो और इस नीचे वाले बॉडी के एंड से लो को जोड़ दो, ये हो गई आपकी अपर और लोअर विक। इतना ही सरल है, और कुछ नहीं करना। लेकिन अब तो ओपन और क्लोज तो दोनों सेम हैं, तो बॉडी कैसे बनेगी? हाँ, तो यहाँ पे बॉडी जो है वो एक्चुअली में वो जो डब्बा है, वो बॉक्स कुछ भी नहीं बन रहा, वो सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से आप हाई को जोड़ दो और आप एक लो को जोड़ दो, तो जो आपकी कैंडल है वो कुछ ऐसी दिखेगी। इस कैंडल का मतलब है कि ओपन और क्लोज दोनों बराबर, ये हाई और ये लो। समझ में आया? यस, यू कैन से कि अच्छा चलो इस बार ना क्या करते हैं कि जो मार्केट क्लोज हुआ वो हाई पे बंद हुआ अपने। ठीक, उदाहरण के तौर पे मार्केट 50 पे खुला, खुलते खुलते ऊपर गया 54 पे, 54 पे फिर नीचे गया, फिर लो बनाया कितना, 48 का, और फिर बंद होते होते वापस 54 पे ही बंद हो गया। फिर अगेन सेम थिंग, ओपन, ठीक है, हाई, लो, और इस बार हाई और क्लोज तो सेम है, तो इसलिए सेम लाइन है। तो यहाँ पर आपने लिखा कि भैया ये तो हमारा हाई है और ये भी क्लोज भी यही है, ओपन ये है और लो ये है। तो ओपन, ओपन और क्लोज से मिलकर एक बॉडी बना दो पहले। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बॉडी। अब क्योंकि क्लोजिंग बड़ी है ओपन से, इसलिए ग्रीन कलर, तो ये हो गई हमारी ओपनिंग। और लो, लोअर विक के लिए इस बॉडी के एक्सट्रीम एंड को इससे जोड़ दो, लेकिन ऊपर हाई तो सेम है, तो इसलिए यहाँ पे अपर विक कोई बनेगी ही नहीं, नो अपर विक इन दिस केस। तो जो कैंडल है हमारी वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। इसके अंदर आप रंग भर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल आप बना सकते हो, मतलब कि आपको जो कैंडल देखने को मिलेंगी वो आपको ऐसी कैंडल देखने को मिल सकती है, कई बार ऐसी कैंडल भी देखने को मिलेगी। दिखाएं ऐसी कैंडल? चलिए ठीक है, एक बहुत ही फेमस चार्ट है, वहाँ चलते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, कुछ लोगों ने गैस भी कर लिया होगा। चलते हैं पेटीएम पर। पेटीएम, दिख रही हैं कैंडल्स? ये देखो, ये कैंडल है, ये कैंडल है, तो यहाँ पे सिंपल लाइन है एक। इसका मतलब क्या, कि ये ओपन इसी प्राइस पे हुआ, है ना, इसका हाई भी यही है, इसका क्लोज भी यही है, इसका लो भी यही है, इसलिए आपको ये ऐसी कैंडल दिखाई दे रही है। मतलब इस केस में क्या है, इस केस में ओपन, हाई, लो, क्लोज सब बराबर। इस वाले केस में क्या है, इसमें क्योंकि विक नहीं है, ना ऊपर कोई विक और ना नीचे कोई विक, इसका मतलब है हाई तो क्लोज के बराबर है और ओपन लो के बराबर है, और यहाँ पे क्लोज बड़ा है ओपन से, है ना। भाई हाई तो सबसे बड़ा प्राइस है, मतलब जो क्लोज है या तो वो हाई से छोटा होगा या उसके वो बराबर हो सकता है, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। हाई सबसे बड़ा प्राइस होगा, है ना। ऐसे ही ये जो क्लोज है वो लो से बड़ा होगा, लेकिन और उससे छोटा नहीं हो सकता। लो के बराबर भी हो सकता है क्लोज, लेकिन क्लोज उससे छोटा नहीं हो सकता। भाई अगर क्लोज लो से छोटा हो गया तो फिर नया लो तो वही, जो नया क्लोज बना है वो हो जाएगा ना सबसे छोटा प्राइस, लो तो सबसे छोटा प्राइस है। ठीक, ऐसा ही आप हाई के लिए भी कह सकते हो कि ओपन हाई से छोटा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। ऐसे ही ओपन लो से बड़ा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर हो सकता है, उससे छोटा नहीं होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। एक डिफरेंट टाइप भी आपको सुनने को मिलेगा जिसका नाम है हॉलो कैंडल्स। ये भी कैंडल स्टिक ही हैं, है ना, हॉलो कैंडल्स। यहाँ पर क्या है, सेम रूल्स हैं, जितने भी रूल्स थे सब सेम हैं, यहाँ पर वो सिर्फ कलर वाला पॉइंट है जो आपको समझना है। यहाँ पर जो कलर होता है वो होता है बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लोज। समझ रहे हो आप इस चीज को?
नहीं समझ रहे हैं, है ना? नई चीज है ये जो हॉलो कैंडल्स हैं, यहाँ पर जो कलर होता है हमारा वो होता है प्रीवियस क्लोज पर बेस्ड। मीनिंग, अगर हमारा जो कलर मतलब जो हमारी कैंडल है, जैसे ये हमारी कैंडल है, और एक कोई पिछली इससे पिछली वाली कैंडल भी तो होगी। एक चीज़ और मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूं यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले। तो हुआ क्या था कि यहाँ पे हमने हर एक प्राइस के लिए लाइन चार्ट को हम वापस डिस्कस कर रहे हैं। इधर लाइन चार्ट हमने जो एग्जांपल लिया था ना, वहाँ पर। तो इस लाइन चार्ट पर हमने हर एक डॉट बनाई थी क्लोजिंग प्राइस के लिए। तो अब होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एक प्राइस को हम डिस्कस कर रहे थे, क्लोजिंग प्राइस, इसलिए हमने उनको जोड़ दिया था और जोड़कर वो लाइन चार्ट बना था। यहाँ पर अब जब आप कैंडल्स यूज करोगे तो आप आपको ओपन लो हाई क्लोज हर एक डॉट के लिए चार प्राइसेस बताए जाएंगे। मतलब हर एक डॉट के लिए आपको एक आप एक कैंडल बना सकते हो कुछ ऐसे, है ना? हर एक डॉट के लिए आपको एक ऐसी कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। अब आपको इन कैंडल्स को इन लाइन से नहीं जोड़ना है, राइट? वो तो इसलिए जोड़ा गया था ताकि ये बार्स अलग अलग ना दिखें। अभी कैंडल्स में कैंडल्स को ऐसे लाइन से जोड़ने की जरूरत नहीं है। ओके, इसलिए आपको जो लाइन जो कैंडल स्टिक चार्ट है वो आपको ऐसा दिखाई देगा। यहाँ से मैं ज़रा इंडिकेटर्स वगैरह हटा देता हूँ। हाँ, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, दिख रहा है? हर एक कैंडल अलग अलग, एक एक दिन के लिए एक एक कैंडल है। ओके, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे हॉलो कैंडल्स को। तो हॉलो कैंडल्स में जो है जो कलर होता है वो प्रीवियस क्लोज पर बेस्ड होता है, मतलब प्रीवियस कैंडल पर बेस्ड है, पिछले दिन क्या हुआ था। ठीक है। अगर हमारा क्लोज प्रीवियस क्लोज से बड़ा है तो उसको इस प्रीवियस क्लोज के लिए हम यूज कर रहे हैं पीसी। अगर हमारी कैंडल का क्लोज उसकी पिछली वाली कैंडल से बड़ा है तो उसको ग्रीन कलर से उसकी बॉडी वगैरह पूरी बना दी जाती है। और अगर उसका जो क्लोज है वो प्रीवियस कैंडल से छोटा है तो उसको फिर वो रेड कलर से डिनोट कर देते हैं। अब ये जो चीज़ है वो हमको समझ में आएगी हमारे चार्ट्स पे। तो एक बार चार्ट्स पे चलते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। ओके। ओके, तो ये तो हमारे कैंडलस्टिक चार्ट्स आ गए, साफ साफ हमें दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, ठीक। अब यहाँ पर जब आप टाइप में जाओगे तो आपको एक चीज दिखेगी, हॉलो कैंडल्स। तो जब आप इस हॉलो कैंडल्स को लगाओगे तो देखो वो आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक, यही हमारी कैंडल और यही हमारी हॉलो कैंडल्स। ओके। तो इनका जो कलर है वो प्रीवियस क्लोज पर बेस्ड है। तो जैसे कि इस कलर को, इस वाली कैंडल को देखना, इस वाली को, ये ये वाली कैंडल, अब ये रेड कलर से हो गई, इसका कलर चेंज हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, कैंडल स्टिक में तो ये रेड कलर से है, इसका मतलब कि इसका जो ओपन है वो क्लोज से बड़ा है। मीनिंग मीनिंग कि ये ओपन है, राइट? ये क्लोज है, ये हाई और वो नीचे वाला लो है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये ऊपर वाला ओपन है और नीचे वाला क्लोज है। ओके, तो ये रेड कैंडल बन गई हमारी। लेकिन जब आप सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ पर भी कैंडल स्टिक की सेटिंग्स में जाओगे और सिंबल में जाके अगर आपने गलती से इसको कलर्स बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लोज लगा दिया, ये वही चीज़ है जो हमने हॉलो कैंडल्स के लिए करी थी कि जो कलर है वो प्रीवियस क्लोज पर बेस्ड है। तो ये वो सेम ऑप्शन है, तो ये कैंडल्स के लिए भी अवेलेबल है, राइट? इस चीज़ को देखो, अगर आपने इसको टिक कर दिया तो अगेन ये जो कैंडल स्टिक का चार्ट है इसका कलर चेंज हो जाएगा, इस वाली कैंडल का देखना, हो गया चेंज, राइट? तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हमको पता होना चाहिए ना। अगर हम चार्ट को यूज़ कर रहे हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हमको पता होना चाहिए। तो ये कलर जो बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लोज है वो इस क्लोज के बेसिस पर बेस्ड है, इस प्रीवियस कैंडल पर। अब क्योंकि इसका जो क्लोज है हमको पता है कि कैंडल स्टिक चार्ट से जो क्लोज है वो नीचे वाला प्राइस है, ये वाला प्राइस है। तो ये जो वाला प्राइस है वो इस वाले प्राइस से क्या है, बड़ा है, राइट? तो इसलिए ये जो इसका जो कलर हो गया था वो ग्रीन हो गया था, है ना?
ग्रीन कलर की हमको वो कैंडल दिख रही थी। तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है ना, अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता ना हो तो। अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट यूज़ कर रहे हो, प्लेन जो क्लासिक कैंडल स्टिक चार्ट है, वहाँ पर ये कलर बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लोज आप मत लगाना, क्योंकि आपको फिर पता ही नहीं चलेगा। तो जो लोगों को ये कलर बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लोज चाहिए रहता है, उनके लिए ये हॉलो कैंडल्स चार्ट है। ये जो हमने पूरी मेहनत करी है हॉलो कैंडल्स चार्ट को समझने के लिए, वो इस कलर बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लोज को समझने के लिए हमने करी है, राइट। क्योंकि ये जो परसेंटेज चेंज आप देख रहे हो ना, ये ब्रैकेट में जो परसेंटेज चेंज है, ये जो परसेंटेज चेंज है वो प्रीवियस क्लोज के बेसिस पे रहता है, राइट। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल लेट्स से हम कैंडलस्टिक चार्ट को देख रहे हैं, और हम इस वाले चार्ट पे, इस वाली कैंडल पे कर्सर रखते हैं, और आप इधर देखना, ऊपर ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, यहाँ, ये इधर वाले प्राइस पर देखना, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो परसेंटेज चेंज फॉर द डे है, ओके। तो इस वाली कैंडल के लिए जो परसेंटेज चेंज है वो आप अगर गौर करो तो वो +4.01 लिखा हुआ है। कहने को ये रेड कैंडल है, लेकिन जो परसेंटेज चेंज है वो +4% है, राइट। तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, हॉलो कैंडल्स को वो यूज करते हैं। ये आ गई हॉलो कैंडल। तो अब क्योंकि, हाँ, इसका जो ओपन है वो इसके क्लोज से बड़ा है, मीनिंग कि उस दिन प्राइस ऊपर खुला और बंद हुआ नीचे, कैंडलस्टिक चार्ट के तरीके से वो रेड कलर से शो होना चाहिए, लेकिन इसका जो प्रीवियस क्लोज है वो इसके क्लोज से छोटा है, मतलब परसेंटेज चेंज पॉजिटिव है, इसलिए ये ग्रीन कलर से शो किया गया है। आज के सेशन को हम यहीं पर रोकेंगे, ज़्यादा कुछ और डिस्कस नहीं करेंगे, इतना ही हमको पहले समझ में आए। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो है चीज़ें समझ में आना, फास्ट फास्ट नहीं लेकर जाना है, चीज़ें समझ में आए, ओके। सो ये बेसिक्स हैं, और ये क्लियर होने चाहिए, जितनी शुरुआत में हो सकते हैं उतने ही शुरुआत में। क्योंकि कैंडलस्टिक चार्ट्स लाइक ABCD, यू आर लर्निंग ABCD, आगे जाकर आप सेंटेंसेस को बोलना भी स्टार्ट करोगे, वर्ड्स बनाओगे, सेंटेंसेस बोलोगे, पैराग्राफ्स लिखोगे, है ना। तो ये जस्ट लाइक ABCD यू आर लर्निंग। तो ये वाला पॉइंट समझना बेहद इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको कुछ नया समझ में आया होगा ये प्रीवियस क्लोज वाला, और जितने भी लोग शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं उनको कैंडलस्टिक चार्ट्स क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में पता चला होगा। और मैं चाहता हूं कि आप इस कैंडलस्टिक चार्ट्स को रीड करना स्टार्ट करो, और थोड़ा सा जो आखिरी का पार्ट था उसको एक और बार फिर से देखना, नोट्स बनाना अच्छे से, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट्स करिए, जो भी आपका फीडबैक है, जो भी आप लोग सीखना चाहते हो, फीडबैक अपना नीचे कमेंट्स में आप लिखिए, ओके। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, राइट। थैंक यू, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।